हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 22/5/2026 को आपको सुनवाई होनी थी। उससे पहले आपका कोर्ट केस एक नया मोड़ लेते नज़र आ रहा है। एक नई कोर्ट केस की कर दी गई है चंडीगढ़ की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे साथियों कि क्या ये कोर्ट केस क्यों की गई है, क्या इससे रेलवे ग्रुप डी से क्या रिलेशन है, क्या इससे रिजल्ट में काफ़ी डिले होगा, क्या कल की जो सुनवाई तेलंगाना हाई कोर्ट में होनी है होगी या नहीं होगी, क्या अपडेट निकल के आ रही है। इन सारी चीज़ों की एक एक अपडेट हम आपको इकट्ठा करके प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 कोर्ट केस नया मोड़ आ गया है। सुनवाई से पहले ये जो बुरी खबर निकल के आ रही है कि ग्रुप डी भर्ती को लेके एक पहले आपको हाई कोर्ट, कैट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से ITI नॉन ITI का मुद्दा चला। फिर उसके बाद CCA का मुद्दा ये तेलंगाना हाई कोर्ट में आपको देखने को मिला है। लेकिन अब जो निकल के आ रहा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपने मतलब यहाँ ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड कोर्ट केस कर दी गई है। तो इससे रिजल्ट कब तक जारी होगा, इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं आपको इस वीडियो में। तो जैसे कि साथियों आप लोगों को दिखाते हैं कि जो पहले ये मतलब यहाँ पे डिटेल आया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट आप छत्तीसगढ़ आप लोग देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे केस टाइप, यहाँ पे WPS, फिर यहाँ पे फीलिंग नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10/882/26 है। फिर उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें 4292/2026 दिया गया है। यहाँ पे फीलिंग डेट आप लोग देख लीजिए 7/5/2026 को ये फीलिंग डेट यहाँ पे दिखाई जा रही है। और रजिस्ट्रेशन डेट देखिए यहाँ पे 14/5/2026। तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसको ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर नया एक कोर्ट केस हो गया है, इससे भर्ती फंस जाएगी। और इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है वो भी चीज़ें दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट हेयरिंग डेट देखेंगे तो अभी मतलब खाली दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट हेयरिंग डेट वो भी खाली दिखा रहा है, मतलब डेस्ट है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेज ऑफ केस वो भी डेस है, मतलब अभी फिलिंग मतलब ब्लैंक है, मतलब खाली है। फिर कौन से बेंच में होगा तो यहाँ पे देखिए डिवीज़न बेंच में आपका सुनवाई होगा। स्टेटस यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, फिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, सब कुछ यहाँ पे डिटेल देखने के बाद यहाँ पे देखिए जो पटिशनर हैं और एडवोकेट हैं उनका यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ साथियों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे बोर्ड को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी देखेंगे तीसरे कॉलम में तो यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे चेयरमैन को। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे रिस्पोंडेड एंड यहाँ पे देखेंगे एडवोकेट के नाम में। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे वो भी दिखा देते हैं। देखिए 41 लोगों का यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है साथियों कि ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी ये कोर्ट केस कर दी गई है और ये भर्ती और भी फंसने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो रोजगार 7590 इसके बारे में काफ़ी जानकारी निकाला है। लेकिन इससे ग्रुप डी से अभी कोई ताल्लुक़ नहीं मिलता नज़र आ रहा है, ना ही कोई प्रूफ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस PDF में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं नज़र आ रहा है और ना ही पटिशनर का कोई कांटेक्ट नंबर था कि जिससे आप लोगों को बात करके हम क्लियर बता पाएँ कि ये कोर्ट केस है या नहीं है। और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। कल 22/5/2026 को आपको सुनवाई है। ग्रुप डी में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि रेलवे इस पे पूरी तरीके से मजबूती बना के रखा है, यानी जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तैयारी में है रेलवे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है। और इस तरीके से देखिए छोटे छोटे मुद्दे पे बार बार केस होती रहेगी तो इस तरीके से भर्ती तो कभी जीवन में नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं आ रहा है कि ये रेलवे के लिए ही, मतलब अप्रेंटिस के लिए ही किया गया है। हो सकता है रेलवे कुछ डिपार्टमेंटल दिक्कत हो सकता है ट्रैकमैन को लेके दिक्कत हो सकता है रेलवे ट्रैक कहीं मतलब बिछाए जाते हों, किसी ज़मीन का कब्जा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है साथियों। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड ही हो, क्योंकि अभी इसमें कोई डिटेल मिल नहीं रहा है। इस वजह से हम पुष्टि नहीं करते हैं कि नहीं ये ग्रुप डी की ही कोर्ट केस है। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि साथ
साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रियल में ग्रुप डी का कोर्ट केस किया गया था, जिसका यहाँ पे देखेंगे कि ये कोर्ट केस नंबर 7985/2026 का, तो ये अप्रेंटिस का जो कोर्ट केस चल रहा है तो तेलंगाना हाई कोर्ट में, इसकी सुनवाई जो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ों को जो मतलब हाईलाइटेड किया गया है, 22 तारीख को सुनवाई होनी है। तो रेलवे का हम बता दें कि आप लोगों को जितना भी ये अपडेट निकल के आ रही है कि रेलवे के पक्ष में फैसला जाएगा और रेलवे इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कराएगा। इतनी छोटी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि रेलवे भी चाहता है कि कोई कोर्ट केस ना हो। इसी वजह से सारा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन करके रेलवे वैकेंसी जारी करता है। तो ये जो मुद्दे पे कोर्ट केस की गई है, अभी इसका निवारण हो जाएगा कल। और ये जो काफ़ी ग्रुप में वायरल की जा रही है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी एक कोर्ट केस कर दिया गया है, तो इसकी आप लोग पुष्टि नहीं है कहीं पे, आप लोग इससे घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी ग्रुप में इस तरीके से शेयर किया जा रहा था। हमारे पास मान के चलिए कि 30 से 35 जो भी मतलब अप्रेंटिस ग्रुप है, उसमें सभी जगह हमने देखा कि ये शेयर किया गया और इसमें बताया जा रहा है कि ग्रुप डी भर्ती से कोर्ट केस हो गई है और ये भर्ती और भी फंसने वाली है। तो इससे क्या है कि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, ITI कैंडिडेट हैं, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या इसकी सच्चाई है, क्या दोबारा से कोर्ट केस नया हो गया है, अब उसकी सुनवाई कब होगी, या इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, या तो भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। हम लोग उम्मीद छोड़ दें कि मतलब कभी रिजल्ट आएगा या आगे की तैयारी करें। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आप लोगों को लेके परेशान नहीं होना है साथियों। आप लोग आगे की वैकेंसी को लेके तैयारी करिए। और आप लोगों को जहाँ तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है मतलब स्टेटस में, तो पेंडिंग CAV लिखा है। मतलब जहाँ भी इसके बारे में आप सर्च करेंगे या जिससे भी जानकारी लेंगे तो यही बताएंगे कि इसका मतलब यही होता है कि फ़ैसले को रिजर्व रखा गया है। फ़ैसले को रिजर्व रखने का मतलब है कि आपको हो सकता है कल पूरा फ़ैसला सुना दिया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि किसी भी बहकावे या किसी भी भ्रम में ना आए। जो भी ऑफिशियल होगा रेलवे की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, जो भी ऑफिशियल होगा कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और आप लोग देखिए जितना ज़्यादा उसके बारे में सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग परेशान होते रहेंगे। तो आप लोग इससे बचें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और देखिए 1/3 2/3 को लेके काफ़ी जो कन्फ्यूजन है कि हटेगा या रहेगा, तो इसका भी क्लियर कल हो जाएगा। वैसे हटना नहीं चाहिए और ना ही हटने की संभावना है। नोटिफिकेशन को बार बार हम मेंशन करते हैं कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ लिखा है वही चीज़ें एलिजिबल होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जितनी वैकेंसी है उससे कम नहीं की जा सकती, बढ़ाई जा सकती है। इसी तरीके से कोई नियम नहीं बदला जा सकता है। तो ये जब से अपडेट आई थी तो काफ़ी कैंडिडेट परेशान थे। उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने ये जानकारी दिया कि जो नई कोर्ट केस को लेकर अपडेट आ रही है उसे किसी भी कैंडिडेट को डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी तैयारी में फोकस करें। हम बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है। कल अच्छी बुक का हमने आपको कम प्राइस में मिलने वाली बताया, जिससे आप लोग उसको परचेज करिए और तैयारी कंटिन्यू करते रहिए साथियों। कोई पेड प्रमोशन नहीं करना है कि नहीं, आप वही किताब लीजिए। हमारा मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी बेस पे हो, किसी भी सूरत में हो, सिलेक्शन आपका हो। आपने इतना कीमती समय दिया है। देखिए सिंपल सी तरीका है, सिलेक्शन होगा तभी आपका ये जो भी अप्रेंटिस किया है, ITI किया, उसकी सफलता मानी जाएगी। फिर अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज़ से आप जागरूक रहिए और किसी के बहकावे में ना आइए साथियों। धन्यवाद। क्लियर हमने कर दिया है। जो भी अपडेट आएगी कल सुबह से, जो भी कोर्ट केस के चलते अपडेट आएगी, पूरी इसी रोजगार 75-90 पे आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।